नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं सुंदरकांड के इस सीरीज़ में। तो सुंदरकांड में आज हम डिस्कस करेंगे जब विभीषण और हनुमान जी आपस में मिलते हैं और विभीषण हनुमान जी से पूछते हैं कि आप कौन हैं। उसके आगे हनुमान जी उनको क्या बताते हैं और उनके बीच में क्या वार्तालाप होती है, वही डिस्कशन आज के इस वीडियो का टारगेट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या बातें होती हैं। पहला है दोहा। दोहे में क्या कहा गया है? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। यहाँ पर कुछ नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं बताया गया। इसमें यहाँ बताया गया है कि जब विभीषण जी ने हनुमान जी से पूछा कि आप कौन हैं, आप ठीक से तो हैं, आप कहाँ से आए हैं, अब जरा अपने बारे में बताइए। तब हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कहानी बताकर, उनका पूरा वृत्तांत बताकर कि किस किस वजह से वो यहाँ आए हैं, किस वजह से भगवान श्री राम यहाँ तक आए हैं, लंका के उस तरफ समुद्र के किनारे बैठे हैं और मुझे किस लिए यहाँ भेजा है, वो सारी बातें उन्होंने बताई। और उसके बाद ये सुनते ही कि हाँ किस वजह से वो आए हैं, रावण लंका में उनकी पत्नी सीता को हर लाया, इस वजह से वो यहाँ आए हैं, उन्हें छुड़ाने आए हैं। तो ये बातें सुन करके विभीषण काफ़ी आनंदित होता है कि हाँ प्रभु खुद इस अधर्म का अंत करने और हमारे, हो सकता है कि मैं अपने भाई रावण को समझा पाऊँ और अब उन्हें बता पाऊँ कि देखो प्रभु आए हैं। ठीक है, जिन पर मुझे पूरा विश्वास था, जिनकी मैं आराधना करता था, वो स्वयं अब समुद्र के उस पार बैठे हैं और लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि मैं अपने भाई रावण को समझा पाऊँ। तो ये सोच करके काफ़ी पुलकित होते हैं हमारे विभीषण जी। ठीक है, और वो दोनों ही काफ़ी प्रसन्न होते हैं एक दूसरे से अपनी बात कहकर और बता करके। यही चीज़ यहाँ पर कही गई है। चौपाइयाँ हैं इसके आगे। इसमें क्या कहते हैं? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननि महु जीव विचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी यही कृपा भानुकुल नाथा। अब इसमें हमारे जो विभीषण जी हैं वो ये कहते हैं, सुनहु पवन सुत, कि हे हनुमान जी आप जरा हमारे रहन सहन के बारे में सुनिए। ठीक है, अब विभीषण जी ये बता रहे हैं कि जरा हमारे रहन सहन के बारे में सुनिए, हमारी क्या हालत है। हम उसी तरह से यहाँ पर रह रहे हैं जिस तरीके से दांतों के बीच में जीभ रहती है। इतनी बुरी हालत है, इतने ढेर सारे दांत और उसके बीच में जीभ, मतलब जरा सा भी बोल नहीं सकते, जरा सा भी चू नहीं कर सकते। इतनी समस्या हो चुकी है, हम इतने बुरे हालात में यहाँ रह रहे हैं, इतना राक्षसी स्वभाव और इतना अधर्म इस लंका में फैला हुआ है। ये बात कौन कहता है? ये बात कहते हैं विभीषण जी, हनुमान जी को बता रहे हैं कि ऐसा हमारे यहाँ हो चुका है। इस तरह के हालात हैं इस लंका नगरी के कि हम कुछ भी रावण को समझा नहीं सकते, दशानन को बता नहीं सकते कि उनके भले का क्या है, क्योंकि उनमें इतना अहंकार आ चुका है कि वो किसी की बात नहीं सुनते, दंड और दे देते हैं अगर कोई उनके भले की बात उन्हें समझाता है तो। ठीक है, तात कबहु मोहि जान अनाथा। लेकिन अब हनुमान जी से विभीषण ये कहते हैं कि हे तात, तात भाई को कहा जाता है, बड़े भाई को। तो उन्होंने कहा कि हे तात, आप मुझे ये बताइए कि मुझ व्यक्ति को अनाथ जानकर, जिस तरह से जीभ के दांतों के बीच में जीभ रहती है, उसी तरीके से मुझे अनाथ जानकर करहि कृपा भानुकुल नाथा। कब भानुकुल नाथा यानी सूर्यवंश के नाथ यानी भगवान श्री राम कब मुझ पर कृपा करेंगे, कब मुझे अपना दर्शन देंगे, ये यहाँ पर विभीषण पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में उनके बीच की वार्तालाप और एक भक्त का प्रेम कि हाँ कितना उसमें व्याकुलता होती है जब वो सुनता है कि हाँ ये भगवान, उनके परमात्मा उनके नज़दीक हैं। वो जान पाता है कि उनकी नज़दीकी बढ़ती जा रही है, तो उसमें क्या व्याकुलता होनी चाहिए, वो व्याकुलता आपको विभीषण के अंदर देखने को मिल रही है। यानी इसमें एक साफ मैसेज ये है कि जैसे ही ईश्वर के प्रति नज़दीकी, उनके प्रति जो निकटता है वो बढ़े, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस समय हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसी व्याकुलता आपके भीतर होनी चाहिए जो कि विभीषण के भीतर है। यही इसका अर्थ है। ये जो सुंदरकांड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्क्रिप्चर का पार्ट है हमारे श्री रामचरितमानस का, और इसमें बहुत से हिडन और बड़े ही अच्छे मैसेज हैं जो बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी आपको बड़ी मुश्किल से समझ में आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप भक्ति का प्रमुख संदेश समझ पाते हैं तो वो समझने का सबसे अच्छा जो सोर्स है, सबसे अच्छा जो स्रोत है, वो श्री रामचरितमानस का ये सुंदरकांड है। तो यहाँ पर यही चीज़ समझाने की कोशिश की गई है विभीषण जी के माध्यम से कि जैसे जैसे आपको पता चले कि प्रभु के प्रति आपकी निकटता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपके भीतर अहंकार नहीं आना चाहिए कि हाँ अब तो मैं प्रभु का प्यारा हो गया, अब तो पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, अब तो मैं बड़ा महान इंसान हो गया। तो अहंकार के बजाय व्याकुलता और बढ़नी चाहिए, उनके प्रति प्रेम और उनसे मिलने की जो आस है, उस आस के प्रति जो कुछ भी है, जो कुछ भी भक्ति भजन के माध्यम से जो करना होता है वो हमें करना चाहिए, ना कि अहंकार में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर विभीषण ये सारी चीज़ें देख करके कि भगवान श्री राम खुद इस तरीके से आगे आ रहे हैं और उनका एक भक्त हनुमान स्वयं मुझसे मिलने आया है, ये कैसा संयोग है
कि यहाँ पे लंका में इतने बुरे लोगों के बीच, इतने दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के बीच जो राक्षसी स्वभाव के हैं, हालांकि वो ब्राह्मण कुल के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लंका पूरी तरह से राक्षसी स्वभाव की हो चुकी है। रावण ब्राह्मण था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके कर्मों की वजह से पूरे लंका में अव्यवस्था फैल गई थी, क्योंकि उसमें महान अहंकार आ गया था। तो जिस व्यक्ति में अहंकार आ गया हो, वो चाहे किसी वर्ण का रहा हो, किसी वर्ण में पैदा हुआ हो, कुछ भी रहा हो, उसकी प्रवृत्ति राक्षसी हो जाएगी और वो स्वभाव से क्या हो जाएगा, शूद्र हो जाएगा। ये बातें भागवत गीता में हमने 18वें चैप्टर में पढ़ी हैं, और उसके अलावा भी भागवत गीता में इन चीज़ों को हमने समझा है। हमारे ही चैनल पर प्लेलिस्ट है भागवत गीता की, वहाँ पर हमने ठीक से समझा है कि किस तरीके से कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होता। कोई व्यक्ति केवल और केवल कर्मों से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है। और वो कर्म किससे प्रभावित होते हैं? प्रकृति के 3 गुणों से। जो व्यक्ति प्रकृति के तामसिक गुण से ज़्यादा प्रभावित होता है, उस व्यक्ति का आचरण एक शूद्र व्यक्ति का आचरण कहा जाता है। इसका जन्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी भ्रांतियां सिर्फ इसलिए फैली क्योंकि राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ दुष्टों ने, कुछ महामूर्खों ने, कुछ धूर्तों ने हमारे समाज में इन चीज़ों का गलत अर्थ हमारे लोगों के बीच सामने रखा, और समाज के बीच जो हमारा सनातनी समाज है, जो हमारा हिंदू समाज है, उसे तोड़ने की हर संभव कोशिश की है। लेकिन अब ये कोशिश विफल हो जाएगी। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि सनातन का प्रभाव कितनी तेजी से पूरे विश्व में फैलेगा, और ये पूरे विश्व को एक तरीके से अपने आगोश में ले लेगा। जो सनातन से जलते हैं, जो हिंदुत्व से जलते हैं, जो हिंदू धर्म से जलते हैं, उनको इतना बुरा महसूस होगा, उन्हें कहीं मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। ये होने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जब भी अधर्म एक सीमा से अधिक आगे बढ़ता है तो प्रकृति स्वयं परमात्मा के आदेश से, ये प्रकृति परमात्मा के आदेश से ही चल रही है। ठीक है, जैसे आपने घड़ी में चाबी भर दी तो एक तरीके से आपने उसको आदेश दे दिया है कि अब जो मशीनरी है उसके हिसाब से तुम चलो, मैंने चाबी भर दी है, मैंने अपना काम कर दिया है। तो ये पूरी की पूरी प्रकृति एक मशीनरी है। इसका नियम है कि अधर्म बढ़ेगा तो धर्म की स्थापना के लिए सज्जन लोग अपने आप सामने आएंगे। तो देख लीजिएगा आप, आने वाले समय में सनातन निश्चित रूप से आने वाले 5 से 6 सालों के भीतर देखिएगा कि सनातन से जलने वालों और इसे नष्ट कर देने की इच्छा रखने वालों की गिनती बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। इससे जलने वाले, इसे नष्ट कर देने वाले और इसका पूरी तरह से विनाश कर देने की तैयारी एक बार जो है लोग करने की कोशिश इस तरह से कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता करेंगे, लेकिन हाँ, इस तरह की जो जलन की भावना है आज ही आप देख सकते हैं। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, आपने इसके बारे में सुना होगा। आखिर में वो क्या है? वो यही तो है, वो इसी जलन की वजह से तो है। पूरी दुनिया योगा कर रही है। पूरी दुनिया में हमारी जो माँ काली का जो उपासना होती है बंगाल में, उस काली पूजा को, उस ट्रेडिशन को एक इनटेंजिबल हेरिटेज के रूप में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो पूरा ग्रुप है, वर्ल्ड हेरिटेज जो इनटेंजिबल क्या कह सकते हैं उसको, इनटेंजिबल जो विरासत है, वर्ड नहीं आ रहा था, इनटेंजिबल विरासत है, उसमें शामिल हो चुका है। तो निश्चित रूप से सनातन धर्म से जलने वालों की गिनती भी लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये स्वभाव होता है लोगों का, और ऐसा स्वभाव वो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। ठीक है, अब यहां पर यह बताया जा रहा है, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। यहाँ पर भी विभीषण जी अपनी बात आगे कहना शुरू करते हैं। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ठीक है, इसके बारे में हमने भागवत गीता में भी डिस्कस किया है कि गुरु से आपकी मुलाकात होती कैसे है। क्या आप गुरु की तलाश करते हो या गुरु आपकी तलाश करता है? उसका उत्तर यहाँ है। जो कहा जाता है ना कि आप गुरु की तलाश नहीं करते, आप में ये क्षमता कहाँ है कि आप गुरु तलाश कर सको। अगर आप गुरु तलाश कर सको तो गुरु की योग्यता को जान जाओगे, और गुरु की योग्यता को जान गए तो तुम तो खुद योग्य हुए, गुरु की जरूरत क्या है। तो ये तो अपने आप में एक बड़ा ही विषम कॉन्सेप्ट है, बहुत ही गलत विचारधारा है कि हम गुरु को खोज सकते हैं। हम गुरु को नहीं खोजते हैं, गुरु हमें खोजता है। और किस वजह से खोजता है, कि किस तरह से वो हमें खोजता है, उसका उत्तर यहाँ है, बिनु हरि कृपा, यानी भगवान की कृपा के बिना गुरु भी आप तक नहीं पहुँचता। और वो कृपा कब होती है, इसके बारे में भागवत गीता में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर छोटा सा डिस्क्रिप्शन हम जरूर देंगे उसको समझने के लिए। तो यहाँ पर विभीषण जी क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। विभीषण जी कह रहे हैं कि तामस तनु कछु साधन नाही, मेरा ये जो शरीर है, हे हनुमान जी, मेरा ये जो शरीर है, ये शरीर तामसी है। तामसी यानी राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का शरीर हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम विधि विधानों का कोई काम नहीं करते, कोई यज्ञ नहीं होता, भगवान की पूजा नहीं होती, श्री हरि का नाम नहीं लिया जाता। तो इस वजह से क्या है, ये तन तामसी तन हो चुका है। भगवान का नाम न लेने की वजह से ये तन तामसी हो चुका है।
ठीक है। तो यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन जो कि विभीषण को है, उस मिसकंसेप्शन का जवाब हनुमान जी देते हैं। एक सच्चा भक्त ही ये जवाब दे सकता है। तो यहाँ पर मिसकंसेप्शन विभीषण को ये है कि मेरा जो शरीर है, इस शरीर से मैं पूजा नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, शंख नहीं बजाता, और बाकी चीज़ें जो विधि विधान हैं, जो यज्ञ के और जो वेदों और पुराणों में जो विधि विधान बताए गए हैं श्री हरि की उपासना के, उन सभी का मैं पालन नहीं करता। इस वजह से मैं बिल्कुल एक तामसी व्यक्ति हूँ। मेरा जो स्वभाव है वो तामसी स्वभाव है। जो व्यक्ति ईश्वर की पूजा नहीं करता वो तामसी स्वभाव का होगा। ऐसी जो सोच है वो विभीषण की है। तो यहाँ पर यहाँ पर हनुमान जी से विभीषण कहते हैं, प्रीत नपद सरोज मन माही, मेरे हृदय में प्रीत के अलावा यानी प्रभु से प्रेम के अतिरिक्त, मेरे हृदय में प्रभु से प्रेम के अतिरिक्त और कुछ ऐसा मैं नहीं करता कि मुझे सात्विक या मुझे इस लायक समझा जाए कि प्रभु मुझ पर कृपा करें। तो यहाँ पर जो मिसकंसेप्शन है विभीषण को कि अगर मैं पूजा पाठ नहीं करता या उनकी आराधना नहीं करता या उनका नाम नहीं ले पाता या यज्ञ वगैरह नहीं कर पाता, जो विधियाँ बताई गई हैं हमारे भागवत गीता में भी बताई गई हैं, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रावण रहता है, उसका राज्य है और वो हमें ये सब नहीं करने देता। तो ऐसा न कर पाने के कारण मैं तो तामसी स्वभाव का हो गया। उसको ये मिसकंसेप्शन है कि वो तामसी स्वभाव का सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि वो श्री हरि का नाम लेने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए बाकी विधि विधान नहीं कर पाता। ठीक है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, लेकिन अब मुझे इस बात का भरोसा हो गया है, हे हनुमान, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, यानी बिना पर प्रभु की कृपा के संत से, यानी आप जैसे संत से, हनुमान जी से कह रहे हैं वो कि आप जैसे संत से जो इतना ज्ञानी है, जो प्रभु का भक्त है, प्रभु का भक्त प्रभु के जैसा ही जो ज्ञान का सागर है, वो ज्ञान का सागर भक्त के पास भी होता है, लेकिन वो उसका दिखावा नहीं करता, उसे घमंड नहीं होता, भक्त को घमंड नहीं होता। ठीक है। इसीलिए वो गालियाँ खाता है, क्योंकि गालियाँ देने वाले घमंडी होते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, यानी प्रभु की कृपा के बिना संत से मुलाकात नहीं हो सकती, किसी भी गुरु से मुलाकात नहीं हो सकती। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था भगवत गीता में भी, थोड़ा सा हम वापस इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारा शरीर होता है, हमने देखा कि हमारे शरीर में 5 कोश होते हैं। अगर आप भागवत गीता का जाकर के देखें, हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें शरीर के 5 कोशों की हमने बात की है। उन 5 कोशों में एक मनोमय कोश होता है। उस मनोमय कोश में जितनी वासनाएं हमारी इकट्ठा होती हैं, जितना हम वासनाओं के प्रति, अपने अहंकार के प्रति भागते हैं, आगे पीछे जाते हैं, उसी वजह से क्या होता है, हमारे मन में वासनाएं घर कर लेती हैं, और उन वासनाओं की वजह से हमारा जो जीवात्मा है, भीतर जो जीवात्मा है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, उसकी जो एनर्जी लेवल है वो बदल जाती है। वो एनर्जी लेवल अगर इस लेवल पे नहीं है कि वो एक भक्त का एनर्जी लेवल हो या एक ऐसा एनर्जी लेवल हो जिसको कि ज्ञान दिया जा सके, तो उसको गुरु नहीं मिलता। क्योंकि गुरु भी एक ऊर्जा है, जो स्वतंत्र ऊर्जा है, एक पवित्र ऊर्जा है, जिसके मन में कोई वासना नहीं है, जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में किया हुआ है, जो ध्यान में जाना जानता है, जो प्रभु के दर्शन कैसे होते हैं ये जानता है, योग, दर्शन, इन सभी माध्यमों से वो बड़ा सशक्त होता है, उसकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव होती है। तो उसकी एनर्जी लेवल की वजह से उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है उस जीवात्मा की, जिसे गुरु कहते हैं, ठीक है, वो परमात्मा में विलीन होकर के काम कर रही होती है। परमात्मा उसके माध्यम से सारे काम कर रहा होता है, जो पवित्र आत्मा होती है, जिसे गुरु कहते हैं। तो जब आप अपने आप को इस लायक बनाते हैं समर्पित होकर के, जो कि अष्टावक्र गीता में भी हम डिस्कस करेंगे, जब आप अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु के प्रति और इस लायक बनाते हैं अपने मन से सभी वासनाओं को बाहर निकाल करके, जब आप अपने आप को इस लायक बनाते हैं कि आपका जो फ्रिक्वेंसी है, आपकी जीवात्मा की जो फ्रिक्वेंसी है, उसकी जो एनर्जी है, वो उस एनर्जी, उस फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाए जो कि गुरु की है, तो अपने आप ये नेचर, यानी प्रभु की कृपा से ये नेचर, जो कि मशीनरी बनी हुई है कि जो ऐसा होगा उसको गुरु मिल जाएगा, तो प्रभु की कृपा से, हरि की कृपा से, यानी भगवान की बनाई हुई इस मशीनरी के अनुसार ही जब आपके अंदर इस तरह की भावना उत्पन्न होती है, आपके अंदर ये भाव उत्पन्न होते हैं, आपके अंदर से वासनाओं का नाश होता है, तभी क्या होता है, आपकी जो जीवात्मा है उसकी मुलाकात एक गुरु की जीवात्मा से, यानी गुरु, परम गुरु से हो जाती है, जो भी आपको दीक्षा देगा। ठीक है। तो गुरु इस तरह से मिलता है। तो यही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, यानी भगवान की कृपा के बिना, श्री हरि की कृपा के बिना संत से भी, यानी जो महान, जो गुरु होता है, जो संत होता है, उससे मुलाकात नहीं हो सकती। ये मुझे आज पूरा विश्वास हो गया। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहे हैं विभीषण जी। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठ दीना, सुनह विभीषण प्रभु के रीति, कहीं करहीं सदा सेवक पर प्रीति। तो यहाँ पर विभीषण पहली लाइन बोलता है, वो कहते हैं जो रघुबीर अनुग्रह कीना, निश्चित ही भगवान ने मुझ पर कृपा की होगी, मेरे हृदय के प्रेम को देखा होगा, सच्चे प्रेम को देखा होगा, तभी
तुमने यानी हनुमान जी ने, आपने मोहि मुझे दर्शन दिए हैं, हठिक दीन्हा यानी हठपूर्वक, यानी कि निश्चय करके आपने मुझे दर्शन दिए हैं। आपने निश्चय किया कि मुझे मेरे सामने आना है। ये चीज़ विभीषण कह रहे हैं कि आपने स्वयं निश्चय किया कि मेरे सामने आना है, मुझ जैसे राक्षस के सामने आना है, लेकिन ऐसा आना आपकी वजह से नहीं हुआ है। ये भगवान श्री राम की कृपा है, जिसकी वजह से आपके भीतर ये प्रेरणा आई कि आपने मुझे अपने सामने, मेरे सामने प्रकट किया, जो कि एक राक्षस है। अब यहाँ पर हनुमान जी इस चीज़ का उत्तर देते हैं कि तुम्हें ये सब सोचने की आवश्यकता नहीं है विभीषण। सुनो विभीषण प्रभु की रीति है। विभीषण आप जरा भगवान की रीति यानी उनका नियम समझिए। करहीं सदा सेवक पर प्रीति। उन्हें कुछ नहीं चाहिए कि कौन उनकी पूजा पाठ, कौन यज्ञ विधान, कौन विधि विधान से उनकी पूजा करता है, क्या करता है, उन्हें कितनी बार याद करता है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। जिसके हृदय में सच्चा प्रेम है, जिसमें कोई लालच नहीं है। कैसा प्रेम? जैसे कुछ लोग अपने पिता से प्रेम करते हैं क्योंकि पिता से प्रेम है, कुछ लोग अपने पिता से इसलिए प्रेम करते हैं कि जितना प्रेम दिखाएंगे उतनी जायदाद छोड़ जाएंगे। तो उनकी बात नहीं हो रही है, पहले वाले की बात हो रही है, जो निस्वार्थ निश्चल प्रेम करता है अपने पिता से, उस तरह की बात हो रही है। वो जो प्रेम का भाव है अगर किसी व्यक्ति के अंदर प्रभु के लिए है, तो हे विभीषण सुनो, उस व्यक्ति के लिए प्रभु, उस व्यक्ति के ऊपर प्रभु सदैव ही कृपा करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिसके हृदय में निश्चल प्रेम है और भले ही वो विधि विधानों का पालन न करता हो, पूजा पाठ करने में असमर्थ हो, उसको पूजा पाठ करने से रोका गया हो। यानी यहाँ पर एक बात और समझाई गई है, अगर किसी वजह से कुछ ऐसे मौके पूरे विश्व में आ जाएं कि किसी विशेष तरह का राक्षसी स्वभाव का राजा आप पर हमला कर दे और आपको आपके पूजा पाठ से दूर कर दे, तो भी आप बाहर से पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, लेकिन जिन मूर्खों ने आपके जो है पूजा पाठ के स्थानों को नष्ट किया है, वो तो मूर्ख हैं। उन्हें तो पता ही नहीं है कि ईश्वर हमारे भीतर है। उसे लगता है कि बाहर मंदिरों से पूजा पाठ करेंगे तो ये जो है पता नहीं क्या कर रहे हैं और इससे इनके पूजा पाठ और इनके ईश्वर का विधान मजबूत होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ईश्वर हमारे भीतर है, इसीलिए हमारे बाहर जितने भी विधि विधान हैं उनका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि वो केवल और केवल अपने भीतर झांक सकें, उसमें मदद करने के लिए ये विधि विधान बनाए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है कि जितना अधिक, अगर कहीं पर आपको लंका जैसी जगह पर रहना पड़े जहाँ पर आप अपने प्रभु को याद नहीं कर सकते, भगवान को याद नहीं कर सकते, वहाँ पर केवल और केवल प्रभु के प्रति प्रेम को बढ़ा लीजिए, केवल और केवल भक्ति कीजिए, भजन कीजिए, उनको बार बार याद कीजिए। ये चीज़ बताई जा रही है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जब जब संकट आता है संसार पे, जब जब भक्त अपने भगवान को याद कर नहीं कर पाते, विधि विधान नष्ट होने लगते हैं, यज्ञ पूजा ये सब चीज़ें नष्ट करने लगते हैं कुछ दुष्ट, तो उनका प्रकट होना आसान हो जाता है। वो प्रकट होते हैं, वो आते हैं, किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असली भाव क्या है? प्रेम का भाव है, हृदय से याद करने का भाव है। ठीक है, तो ये जो प्रेम का भाव है ये तभी शेष रह जाता है। बाकी सारे भाव की पूजा करेंगे, घंटी बजाएंगे और ये मंदिर जाएंगे, ये सारे भाव जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं। इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये सब करने से क्या होता है, जो व्यक्ति आध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं उन्हें बहुत मदद मिलती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई बार संसार में ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि किसी दुष्ट राजा ने, किसी दुष्ट सुल्तान ने हो सकता है सारे मंदिर नष्ट कर दिए, मस्जिद नष्ट, सारी जितने पूजा स्थल हैं, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारे हो, चाहे कुछ भी हो, सब नष्ट कर दिए। ठीक है, किसी दुष्ट राजा ने कहने लगा कि मुझे राजा मानो। तो उस स्थिति में क्या करो कि अपने हृदय के भीतर अपने परमात्मा को याद करो, क्योंकि असली चीज यही है, प्रेम, मन के भीतर प्रेम। तो जो मन के भीतर प्रेम रखता है उस पर भगवान श्री राम सदैव कृपा करते हैं। यही चीज़ हनुमान जी यहाँ बता रहे हैं और यही चीज़ हमारे लिए भी है कि अगर ऐसा कभी संकट आता है तो भी डर के मारे, भले ही जो है किसी वजह से, किन्हीं परिस्थितियों की वजह से आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, यज्ञ नहीं कर पा रहे, लेकिन अपने हृदय के भीतर परमात्मा को याद करना शुरू कर दीजिए, तो अपने आप राम आएंगे और उनका विनाश करेंगे। जो अपने आप को, चाहे वो मंदिर मस्जिद कुछ भी तोड़ करके, कुछ भी कैसा भी करके संसार को संकट में डाल चुका है, उसे नष्ट करेंगे। उस तरह के रावण को वो जरूर नष्ट करेंगे। यही चीज़ यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, किसी भी व्यक्ति पर अन्याय करना, अधर्म करना, जुल्म करना, ये गलत है, केवल और केवल उसके विचारधारा की वजह से। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है और मूर्खता की सीमाएं पार करता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति अपने हृदय में फिर अपने ईश्वर को याद करने लगता है। ठीक है, इसीलिए सदैव सबको स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दीजिए,
ताकि ईश्वर की कृपा उन पर भी बने और उनके साथ साथ आप पर भी ईश्वर की कृपा बन सके और इतना विनाश इस संसार को न देखना पड़े जो धर्म युद्ध के नाम पर हो जाता है। यही कारण है कि कभी भी किसी दूसरे के पूजा स्थल को, चाहे आप सुल्तान हो और ये मानते हो कि आपका धर्म बेहतर है, चाहे आप कोई हिंदू हो जो ये मानते हो कि नहीं आपका धर्म बेहतर है, कुछ नहीं करने देंगे दूसरे को, चाहे आप सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, लेकिन ये गलती हर कोई कर रहा था और इसी वजह से संसार इस संकट में फंसा है। आप एनालाइज करेंगे चीज़ों को तो आपको पता लग जाएगा कि संसार में जो संकट है वो आया इसी वजह से है। अब यहाँ पर हनुमान जी फिर कहते हैं, आप दूसरों की बात क्या देख रहे हैं, आप मुझे देखिए, मैं तो एक बंदर हूँ, कहूँ कवन मैं परम कुलीना। अब ये बताओ कि मैं कौन सा परम कुलीन हूँ, कौन से बड़े खानदान का हूँ, ठीक है। कपि चंचल सबही विधिहीना, विधिहीना, मतलब मैं तो एक बंदर हूँ जिसको कोई विधि विधान से मतलब ही नहीं है। असल में मैं तो वो प्राणी हूँ कि अगर किसी यज्ञ में जाऊँ तो वहाँ पे हो सकता है कि जो पूजा पाठ के लिए केले और फल रखे गए हैं उनको चढ़ाने से पहले ही उनको तोड़ के खाना शुरू कर दूँ। मैं तो इतना ज़्यादा वो हूँ, उद्दंड हूँ। हम तो उस प्रजाति के हैं, हनुमान जी कह रहे हैं ये कि हम तो उस प्रजाति के हैं जो सभी विधि से हीन हैं। हम तो कोई विधि विधान पालन कर ही नहीं पाते, न जानते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु से प्रेम करते हैं। प्रात ले जो नाम हमारा, सुबह अगर कोई हमारा नाम भी ले ले तो ऐसा कहा जाता है हमारे समाज में कि पूरे दिन उस व्यक्ति को खाना नसीब ना हो, भोजन नसीब ना हो। तो जरा सोचो, जब भगवान राम की मुझ पर इतनी कृपा है तो तुम पर क्यों ना होगी। यही चीज़ बताई जा रही है और इसमें जो हिडन मैसेज है आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ आज की ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय सिया राम।